नमस्कार, स्वागत है भैया आप सभी लोगों का। आज हमारे कोर्स का पहला दिन है। इसमें इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी और बेसिक थिंग्स बताई जाएंगी। हमको पता है कि इसमें से आपको मैं जो बताने वाला हूँ आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है। हम्म, तो जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी सुनना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको समझ में ना आती हों। क्योंकि कोर्स का नाम ही है बेसिक टू एडवांस, तो बेसिक से ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्योंकि कई ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्स इस तरीके से लिए हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता। तो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ाने वाला है, किस तरीके से लाइव किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत, कोई शिकायत या कोई कमी है तो बता देना। अगर जूम में ही करना है, गूगल मीट में ही करना है तो भी बता देना। लेकिन मेरे को यूट्यूब का ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। क्यों? ताकि आप बाद में वीडियोस रिकॉर्ड करके देख सको या डाउनलोड करके देख सको। आपके पास वीडियोस रहेंगे। कोई बंदा अगर लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं कर पाता है तो एटलीस्ट वो बाद में वो लिंक में क्लिक करके देख सकता है। ये फीचर बाकी जगह नहीं मिलेंगे अपने को। प्लस हम अगर दूसरी जगह ऐप करते हैं लाइव तो उसमें क्या होता है, फिर वो बोलने वाला ऑप्शन रहता है। पता लग रहा है कोई सवाल है, मैं बोल रहा हूँ चलो बताओ क्या सवाल है, 10 50 लोग बोलने लग गए एक साथ, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम आधा घंटा तो उसी में चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीखना है तो आप सीखो, कॉपी में नोट डाउन करना, कोई सवाल होगा तो कमेंट में एडिट कर मैसेज कर देना। और मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास। तो कभी डाउट रहेगा तो सैटरडे संडे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैं तो अवेलेबल हुई आप लोग के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्स में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने तो भरोसे में ले लिए कोर्स, आपको तो ये भी नहीं पता कि सर पढ़ाने क्या वाले हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो जो मेरे को आती हैं। मतलब कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, डेरिवेटिव्स में बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी से रिलेटेड इतने ही सेक्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। हो सके तो एक आध क्लास में क्रिप्टो की या एमसीएक्स की कर दूंगा आप बोलोगे तो। लेकिन बेसिकली हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके कॉल सेलिंग, कॉल बाइंग, पुट सेलिंग, पुट बाइंग जो भी है, बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा जो जो मेरे को आती हैं, जो जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, जो जो पैटर्न्स मैं यूज़ करता हूँ, जो जो स्ट्रैटेजीज़ मैं यूज़ करता हूँ, कैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पहचानता हूँ, कैसे साइडवेज मार्केट को पहचानता हूँ, कैसे ट्रैपिंग मार्केट को पहचानता हूँ, कैसे पता चलता है कि बाय ऑन डिप है, कैसे पता चलता है कि सेल ऑन राइज है, कैसे पता चलता है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा और अपने को सिर्फ स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग अपने कोर्स का आखिरी पड़ाव होगा। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए सारी चीज़ों में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। जैसे कि फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन को पहचानना, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पहचानना, मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करना, मार्केट में बाय ऑन डिप है कि सेल ऑन राइज है ये पहचानना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पहचानना, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानना, मार्केट की वॉलेटिलिटी पहचानना, थीटा डेल्टा ऑप्शन चैन का नॉलेज होना, वगैरह वगैरह। जब ये सारी, और ख़ास करके कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल किस तरीके से वर्क करती हैं, विक का क्या मतलब होता है, बॉडी कब बनाती है, बॉडी से बॉडी को कब जोड़ के ट्रेंड लाइन बनाया जाता है, विक से विक को जोड़ के कब ट्रेंड लाइन बनाया जाता है, और भी ढेर सारी बातें। ये सारी बातें जब आप सीख जाओगे तब फाइनल स्टेज आती है स्कैल्पिंग की। आपको सुनने में आसान लगता होगा स्कैल्पिंग सबसे ईजी है, लेकिन स्कैल्पिंग सबसे टफेस्ट काम है। लेकिन स्कैल्पिंग का एक सबसे प्यारी बात यह है कि जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, जैसे कि मैं कमाता हूँ अभी, आप देख ही रहे होगे। साइडवेज मार्केट में भी अपन पैसा कमा, स्कैल्पिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात है। लेकिन स्कैल्पिंग अपन आखिरी में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग सीखने के लिए पहले आपको इन सारी चीज़ों में महारत हासिल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना धीरे धीरे। क्योंकि स्पीड से किया गया काम या स्पीड से ली गई शिक्षा लंबे समय तक नहीं टिकती। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, लगेगा तो करना, करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्स जब ज्वाइन किए हो और अभी कोर्स सीखने बैठे हो तो एक पेन और एक कॉपी लेके आपको बैठना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे डे वाइज आपको नोट करना है। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, उसको आपको सीखना है। आज आप जो सीखने वाले हो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी सीखो, फिर भी देखो, हो सकता है कुछ नया सीख जाओ। ठीक है, तो रेडी हो? सर आप यूट्यूब पे ही कर सकते हैं, बस गूगल मीट में सामने से बात कर सकते हैं। वही तो दिक्कत है पवन जी, सामने से बात ही तो नहीं करना है। सामने से बात करने के लिए अगर मैंने बोल दिया और 50 लोग देखेंगे और सामने से बात करेंगे तो सोचो, आधा घंटा तो सवाल और जवाब में ही खत्म हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा कब? दिक्कत वाली तो बात ही वही है ना। जरा सोचो, आप ही लोग सोचो। देखो, जरूरी नहीं है कि हर बंदा उतना समझदार हो कि सर से 1 मिनट के लिए बात कर लें। बाकी सारे लोग, अब मैं बोलूंगा चलो भाई सवाल पूछो, अब 50 लोग पूछेंगे मेरे से सवाल, तो मैं क्या करूंगा? चलो आप बोलोगे कि सर एक आदमी को बस आप ऑन कर दो, बाकी लोगों को म्यूट रखो। एक एक करके कितने लोगों को ऑन करते रहूंगा मैं? 50, 1 घंटा अपना क्वेश्चन और आंसर में ही खत्म हो जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा कब?
फिर भी आप सभी लोगों के पास मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है कि नहीं है? अभी कोई बिल्कुल इतना डाई हार्ड डाउट आ गया आपको कि समझ ही नहीं आ रहा है, कर लेना फ़ोन, घुमा देना फ़ोन लाइव स्ट्रीम के बाद, क्या दिक्कत है? मैं तो हूँ ना अवेलेबल। पूछ लेना कमेंट में, 2 मिनट लगेगा, मैसेज कर देना। और जब मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा आप लोगों के लिए, कोर्स वालों के लिए, जब मैं स्कैल्पिंग आपको सिखाऊँगा और स्कैल्पिंग का मैं लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज दूँगा आपको, जब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल का नॉलेज दूँगा ना स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग सिखाने के बाद, तो उस समय अपन क्या करेंगे, 2-3 दिनों के लिए दोपहर वाली लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे और सिर्फ़ आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं और आपके सामने से ट्रेड लूँगा मैं। अभी मैं छुपा-छुपा के ले लेता हूँ ना, फिर तब मैं आपके सामने से ट्रेड लूँगा स्कैल्पिंग की। तो मैं आपको सिखाऊँगा, तो वो जो ट्रेड करूँगा उसमें डिले ना हो करके वो ज़ूम में कर दूँगा, ठीक है? क्यूएनए गूगल मीट पे रख लेना। हाँ, ऐसा कर लेंगे। क्यूएन हाँ, देखो ऐसा कर सकते हैं कि भैया मैंने 1 सप्ताह तक आपको टॉपिक्स पढ़ाया, 2-4 टॉपिक्स पढ़ाया और इसके बाद जब आप उसके क्यूएनए रखेंगे अपन, तो वो गूगल मीट में या फिर ज़ूम में रख लेंगे, जहाँ भी आप बोलोगे, ठीक है? वो सही रहेगा ना? तब आप पूछ लेना, सारे लोग एक साथ। तो हो सकता है एक बंदे के सवाल में 5 लोगों को जवाब मिल जाए, ऐसा कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ये वाला जो है ना, क्या रहता है कि अगर मैं गूगल मीट या ज़ूम में करूँगा ना, मैंने देखा हूँ ना, बहुत पचड़ होती है फिर वो। 1 घंटा तो उसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ, आप में से सारे लोग उस चीज़ को जानते हैं, फिर भी आप देखो, सीखो, समझो, ठीक है? आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं शॉर्ट में स्पीड में बता रहा हूँ आपको। ये है बैंक निफ्टी 40,700 में चल रहा है। बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है? 40,700 में। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप सीई बाय करोगे, जिसको बोलते हैं कॉल। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हो, 40,700 का, 40,800 का, 40,900 का, आपकी मर्जी। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है और आप ऑप्शन बायर हो, आप अगर क्या हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप सीई बाय करोगे, उसको बोलते हैं कॉल। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आप पीई बाय करोगे, उसको बोलते हैं पुट, है ना? अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा। बैंक निफ्टी यहाँ चल रहा है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप कॉल बाय ना करके क्या करोगे, पुट सेल कर दोगे, उल्टा करोगे आप क्या करोगे, पुट को सेल कर दोगे। माइनस का मतलब सेल करना। पहले आप ऑप्शन बायर थे तो आप कॉल को बाय कर रहे थे, मार्केट तब भी ऊपर जा रहा था, मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन अब आप ऑप्शन सेलर बन गए, तो आप क्या करोगे, पुट को सेल करोगे। लेकिन आप में से 99% लोग ऑप्शन बायर ही हैं, तो ये सेलिंग वाले में उतना फोकस ना करें, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है और आप ऑप्शन सेलर हो, तो आप कॉल को सेल करोगे। क्या करोगे, आप कॉल को सेल कर दोगे, ठीक है? ये होता है कॉल और पुट। बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना सही होता है? जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या आप लोग जब स्कैल्पिंग करोगे, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है स्कैल्पिंग करने के लिए, ये देखिए आप। देखो, ये बैंक निफ्टी है। क्या है ये? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है? बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 40,600 ये क्या है? ये एक स्ट्राइक प्राइस है। 40,700 ये क्या है? ये एक स्ट्राइक प्राइस है। 40,800, 40,900, 41,000, 41,100, मतलब कि 100 पॉइंट की डिफरेंस में एक एक स्ट्राइक प्राइस होता है। वैसे ही नीचे भी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या होता है, जस्ट इसका आधा हो जाता है। निफ्टी में 50-50 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है। 17,450 एक स्ट्राइक प्राइस है। 17,500, 17,500 एक स्ट्राइक प्राइस है। 17,550 एक स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर 50-50 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है। तो नोट करने वाली बात क्या है कि निफ्टी में 50-50 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है और बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है। अब स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब है और स्ट्राइक प्राइस से किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि कितने 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना? हाँ, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है, 40,700 में। अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आती नहीं, बहुत सारे लोगों को आती हैं, ठीक है? सबसे पहले आप ये समझिए, आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी क्या होता है। आपने सुने तो होंगे, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग ऑप्शन सेलिंग में भी आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो,
बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है अभी? मैं जो भी कंडीशंस बताऊंगा सारी कंडीशंस में बैंक निफ्टी 40,700 में ही ट्रेड कर रहा है, ये मान के चलना। बैंक निफ्टी 40,700 में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप यहां पर कॉल लो या पुट लो, कुछ भी लो, अगर आप 40,700 का ही कॉल लेते हो, 40,700 का ही पुट लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो वो कहलाता है एट द मनी। एटीएम, एटीएम बोलते हैं इसको, एट द मनी बोलते हैं। मतलब कि जहां ट्रेड कर रहा है मार्केट वहीं कहीं कॉल वहीं कहीं पुट लेना एट द मनी कहलाता है। अब बैंक निफ्टी है 40,700 में और आपके पास है पैसे कम, क्योंकि आप तो गरीब हो और आप चाहते हो कि मेरे को सस्ता वाला कॉल मिल जाए। आप चाहते हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, है ना, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरे को कोई सस्ता वाला कॉल मिल जाए, क्योंकि आपके पास ये वाला कॉल खरीदने के पैसे नहीं है। तो आप क्या करोगे? मान लो आप 40,900 का कॉल खरीद रहे हो, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का 40,900 का आप कॉल खरीद रहे हो, जबकि मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? 40,700 में, और आप 40,900 का कॉल खरीद रहे हो। तो ध्यान देना, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आउट द मनी। क्यों? क्यों बन जाएगा आउट द मनी? क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 40,700 में और आप दूर वाला कॉल ऑप्शन ले रहे हो, दूर वाला कॉल ऑप्शन, क्योंकि आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, तो ये कॉल ऑप्शन दूर कहलाएगा। तो ये बन जाएगा आउट द मनी। और हमेशा याद रखना, नोट करने वाली बात ये है, जिन लोगों को नहीं आता वो लोग लिखो, जिन लोगों को आता है उन लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं। कॉपी और पेन आप लेके बैठो, मैंने आपको बोला हूँ आप जब कोर्स की क्लासेस करोगे तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है। तो नोट करने वाली बात ये है, हमेशा आउट द मनी एट द मनी से सस्ता होता है। हमेशा आउट द मनी एट द मनी से सस्ता होता है, क्योंकि वो दूर होता है। हमेशा इन द मनी एट द मनी से महंगा होता है। हमेशा एट द मनी से इन द मनी महंगा होता है। ठीक है, तो नोट क्या करना है? आउट द मनी हमेशा सस्ता होगा एट द मनी से, इन द मनी हमेशा महंगा होगा एट द मनी से। ठीक है, डाउट लगेगा, कहीं कंफ्यूजन लगेगा तो स्ट्रीम को रिमाइंड करके देख लेना, बाद में आपके पास लिंक रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, अब ये हो गया एट द मनी। देखो मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाला है। हाँ, आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए, अगर आप 40,700 का कॉल लेते हो तो वो कहलाएगा एट द मनी। अगर आप 40,900 का कॉल लेते हो तो वो कहलाएगा आउट द मनी। कब? जब मार्केट ऊपर जाना वाला है तब, और आप चाहते हो कि मैं कॉल लूँ तब। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा, आप अमीर आदमी हो और आप ले रहे हो 40,500 का कॉल, आप काय का कॉल ले रहे हो? 40,500 का। मार्केट अभी भी ऊपर जाने वाला है, मार्केट 40,700 में ही ट्रेड कर रहा है और आप 40,500 का कॉल लेने वाले हो। 40,500 का क्या ले रहे हो? आप कॉल ले रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इन द मनी, आईटीएम। इन द मनी बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि जहां से आप ले रहे हो वहां से मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो ये इन द मनी हो गया, है ना, इन द मनी हो गया। ये प्रीमियम हमेशा एट द मनी से महंगा रहेगा। मान लो एट द मनी चल रहा है 200 रुपए का, तो ये पक्का 300 रुपए का चलेगा, क्योंकि ये 200 पॉइंट नीचे है, तो ये 100 पॉइंट महंगा रहेगा। तो इन द मनी हमेशा महंगा होता है, एट द मनी इन द मनी से सस्ता होता है, आउट द मनी इन द मनी से सस्ता होता है। ये सबसे महंगा, ये सबसे महंगा रहेगा, ये उससे सस्ता रहेगा और ये सबसे सस्ता रहेगा। ठीक है, ये होता है आउट द मनी, एट द मनी, इन द मनी। ये मैंने आपको कॉल वाली कंडीशन बताया। अब मैं फास्ट में आपको पुट वाली कंडीशन बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 40,700 में चल रहा है और आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे और आपने 40,700 का ही पुट खरीद लिए, तो ये कहलाएगा एट द मनी। अगर आपने 40,900 का आपने पुट खरीद लिए और मार्केट चल रहा है 40,700 में और आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे, तो ये कहलाएगा इन द मनी। क्यों कहलाएगा इन द मनी? फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जहां आप पुट लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे और मार्केट नीचे गिरने वाला और आप ऑलरेडी इसके ऊपर हो, तो ये इन द मनी हो जाएगा। तो अगर आप दूर वाला पुट ऑप्शन लेते हो, ऊपर वाला पुट ऑप्शन लेते हो, तो वो इन द मनी होता है। जहां मार्केट चल रहा है वहीं का पुट ऑप्शन लेते हो तो वो आउट द मनी होता है। और जहां मार्केट चल रहा है उसके नीचे वाला पुट ऑप्शन लेते हो, मान लो 40,400 का पुट ऑप्शन ले रहे हो, तो वो कहलाएगा आउट द मनी। समझ गए आप? इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी था। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की, कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, इस पे आपको ध्यान देना। एक मिनट रुकना। ये जो मैं स्ट्राइक प्राइस बताने वाला हूँ, आपको लग रहा होगा ये तो हमको पहले से आता है,
लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं आती, अभी सुनोगे तब मजा आएगा। देखो 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, 5 ट्रेडिंग डे होते हैं। कौन कौन से? फ्राइडे जिस दिन वीक स्टार्ट होता है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। हो गए ना 5 दिन? 5 दिन ट्रेडिंग होती है अगर मार्केट में कोई छुट्टी नहीं पड़ती तो। अब कौन सी दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहली बात तो इन चारों दिनों तक मैं आपको एट द मनी में ट्रेड करने की सलाह दूंगा जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूं। एटीएम में ट्रेड करना है आपको। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको एटीएम में ट्रेड करना है। अगर आपके पास 20,000 25,000 के आसपास की कैपिटल है, भले ही एक लॉट में ट्रेड करो लेकिन एट द मनी में ट्रेड करो। किस किस दिन? फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन। थर्सडे वाले दिन मतलब एक्सपायरी वाले दिन आपको 100 पॉइंट इन द मनी जाना है, आईटीएम। एक्सपायरी वाले दिन आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। समझ में आया? एक्सपायरी वाले दिन आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में कम से कम 100 पॉइंट, निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट इन द मनी। किस दिन? एक्सपायरी वाले दिन। हाँ, अब मैं ये क्यों बता रहा था कि अगर आपके पास थोड़े पैसे कम हो, कई बार रहते हैं ना, सिचुएशन खराब रहती है या आपको पता है कि कोई बड़ा जैसे अपन ने कोई लॉजिक पे अपन ने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई आज 700-800 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है। तो अगर आज 700-800 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला, आपने मॉर्निंग में एक अंदाजा लगा लिया, अपने कोई टेक्निक से पता कर लिए, तो फिर एट द मनी लेने की जरूरत नहीं होती। उस दिन आप 200 पॉइंट आउट द मनी भी ले सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है 40,700 में और आपको लग रहा है कि 800 700 800 पॉइंट का अपमूव आने वाला है, तो आप क्या करो, 40,900 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हो, 200 पॉइंट आउट द मनी भी ले सकते हो अगर दिन फ्राइडे या मंडे है तो। अगर दिन कौन सा है? फ्राइडे या मंडे है तो आप 200 पॉइंट आउट द मनी भी ले सकते हो अगर आपको बड़े मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है तो। वरना आप एक बात अपनी गांठ बांध के याद कर लो कि आपको एट द मनी में ही ट्रेड करना है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। थर्सडे वाले दिन आपको 100 पॉइंट इन द मनी में ही ट्रेड करना है। ठीक है, चलो ये किस समय की बात कर रहा हूं मैं? जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। लॉन्ग ट्रेड क्या होती है मैं बताता हूं। लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो मतलब कि जैसे कि आपने यहाँ पर लिए कोई स्ट्रेटजी आपने लगाए, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाने वाला है 40,700 से 40,800 तक, और आप 50 पॉइंट का एसएल दे रहे हो और 100 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो। 1:2 की ये ट्रेड है। तो आप एट द मनी लेके ट्रेड करोगे, एट द मनी लेके ट्रेड करोगे, है ना, बाकी के 4 दिन, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेड है, कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट है ना इसमें, है ना। तो आप क्या करोगे? एट द मनी लेके ट्रेड करोगे। लेकिन सिचुएशन बदल जाएगी अगर आप क्या करोगे, जैसे अपन कर रहे हैं इतने दिनों से स्कैल्पिंग। अगर जैसे कि मान लो इस स्कैल्पिंग का कोई अपन ने स्ट्रेटेजी लगाई कि भाई ये डोजी बना है, डोजी का हाई ब्रेक होगा तो मार्केट में 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग करेंगे, ये आपका व्यू है, ज़्यादा बड़ी स्कैल्पिंग नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट के लिए। तो फिर आपको एट द मनी नहीं लेना है, तो फिर आपको एट द मनी नहीं लेना है। अगर पैसे कम हो तो फिर ले लेना, लेकिन अगर सफिशियंट पैसे हो, कैपिटल अच्छा हो, तो 100 पॉइंट या 200 पॉइंट इन द मनी लेना है। 200 पॉइंट लोगे तो और अच्छी बात है। 200 पॉइंट या 100 पॉइंट इन द मनी लेना है अगर आप क्या करते हो, स्कैल्पिंग करते हो। स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट इन द मनी लेके ही आपको स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि उसका डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्राइक प्राइस तेजी से मूव करता है, वो प्रीमियम तेजी से मूव करता है और हमको बड़े प्रॉफिट्स और अच्छे क्विकली प्रॉफिट देता है। डेल्टा क्या होता है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डेल्टा और थीटा इसकी एक अलग से क्लास होगी, क्योंकि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को किस तरीके से इफेक्ट करता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ने वाला है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना डिके होने वाला है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं डेल्टा और थीटा की मदद से, इसका हमको पता कैसे चलता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी आपको सीखने वाली बात क्या है, जब आप स्कैल्पिंग करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ स्कैल्पिंग आपके सामने लाइव ट्रेडिंग में, हमेशा आपको 100 पॉइंट एटलीस्ट इन द मनी लेना ही लेना है। जैसे कि बैंक निफ्टी चल रहा है 40,700 में और आप चाहते हो कि कॉल की स्कैल्पिंग करो 10 पॉइंट के लिए, तो आपको 40,600 का कॉल लेना है स्कैल्पिंग के लिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो यहाँ तक की, ये लॉन्ग ट्रेड में जाएगी। अगर 40 पॉइंट का आसपास का आप टारगेट रख रहे हो ऑप्शन में, तो ये लॉन्ग ट्रेड हो जाती है। तो इसमें आप एट द मनी का भी कॉल या पुट परचेज कर सकते हो अगर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे का दिन है। अब जैसे कि कल थर्सडे का दिन है
और आप चाहते हो कि आप लॉन्ग ट्रेड लो यहाँ तक की, लेकिन कल क्या है, थर्सडे है, तब भी आप चाहो तो 100 पॉइंट इन द मनी जाओ। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीमियम सस्ते होते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा इन द मनी रहेगा तो मोमेंटम फास्ट होगा। इन द मनी में मोमेंटम फास्ट होता है क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। तो अगर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो एट द मनी में करना है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 100 या 200 पॉइंट इन द मनी में करना है। एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी क्या होता है मैंने आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल की। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी। साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का लेवल, जैसे कि कहाँ गए, 40,500, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, PSY को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ से अपन सीधे चलते 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 41,000, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, PSY। इसके बेस पे हजारों किस्म की स्ट्रेटजीज, जिसमें कई सारे बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेड करते हैं। PSY लेवल के हिसाब से कई लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि PSY लेवल उतना अच्छा वर्क नहीं करता, जब चाहे ब्रेक कर देता है, ट्रैप कर देता है लोगों को। लेकिन आपको बस इसको एज ए टर्म याद रखना है कि साइकोलॉजिकल लेवल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटा साइकोलॉजिकल लेवल। 40,500 कहलाएगा छोटा साइकोलॉजिकल लेवल, मिनी साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं इसको। लेकिन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा कहलाता है, राउंड फिगर का नंबर, जैसे कि 40,000, जैसे कि 41,000, जैसे कि 42,000। तो इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब क्या, इसको साइकोलॉजिकल लेवल बोल क्यों रहे हैं भाई, इसको साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है अपने आप में। अगर मार्केट यहाँ पर है, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पर है, अब कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है या फिर हल्का सा गैप ओपन होने वाला है, अब ये इतनी दूर से चलेगा 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 41,000 तक पहुंचेगा डायरेक्ट, पक्का यहाँ जाके रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे से चल रहा है तो मार्केट इसके पास पहुंचते तक थक जाएगा, फिर यहाँ या तो ये रुकेगा या तो ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल में इफेक्ट क्यों आता है, मार्केट वहाँ रुकता क्यों है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन सेलर लोग और जो मंथली बेसिस पे एक्सपायरी मंथली बेसिस पे जो अपनी पोजीशन बनाते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, उनका स्टॉप लॉस बड़े वाले साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है। अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। कैसे? जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो मंथली बेसिस पे अपनी पोजीशन बनाते हैं, या तो वो फ्यूचर बाय करते हैं, या तो वो फ्यूचर सेल करते हैं, या तो वो ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस मोस्टली बड़े वाले साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है। एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल में नहीं होता, उससे 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो शॉर्ट करके रखे होंगे, तो जो बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, 41,000 या फिर 40,000, इस टाइप के उनके स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल लेवल 40,500 और 41,000। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500-500 पॉइंट की रेंज में, बड़ा वाला साइकोलॉजिकल लेवल 250-250 पॉइंट की रेंज में और 500-500 पॉइंट की रेंज में। जैसे कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लगे 5 मिनट का चार्ट लगाए क्या, ये देखो आप, जैसे कि 17,500, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अच्छा खासा बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। अब इससे आप 250 पॉइंट नीचे आ जाओ, तो 17,500 से आप 250 पॉइंट नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 17,500 हो गया यहाँ पर, 17,500 और 17,250, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इसको मिनी साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। निफ्टी के लिए मिनी साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा होता है, 17,250, एक होता है 17,500, और एक बड़ा वाला साइकोलॉजिकल लेवल तो होता ही जो हज़ार पॉइंट की रेंज में चलता है। लेकिन निफ्टी 1000 पॉइंट वाले साइकोलॉजिकल लेवल को कईयों महीनों में ट्रेड करता है, कईयों महीनों में टच करता है। जैसे कि कई बार वो 6-6 महीने लगा देता है। 17,000 के लेवल से 18,000 के लेवल तक पहुंचने के लिए कई बार निफ्टी 6 महीने लगा देता है, पता है आपको, 6 महीने टच नहीं करता वो। तो ये बहुत रेयर होता है कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर दे एक महीने के अंदर, बहुत रेयर होता है वो, कभी कभार ही होता है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ रहती तब। तो आपको निफ्टी में कौन कौन से लेवल याद रखना है, 17,500, 18,000, 18,500, 16,500 और 250-250 की रेंज।
250 की रेंज जो होती है 17,000 टू 50, 18,000 टू 50, ये मिनी साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और 17,500, 18,000, 17,000 ये बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या होता है 1,000 पॉइंट की रेंज और 500 पॉइंट। एक मिनट ठीक है, इन द मनी समझ लिए, आउट द मनी समझ लिए, एट द मनी समझ लिए, स्ट्राइक प्राइस कौन से दिन कौन सा वाला लेना है वो समझ लिए। स्कैल्पिंग के लिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्कैल्पिंग में ज़्यादा जोर देते हो। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे का दिन है, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो आपको एट द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट करना है। अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो 100 पॉइंट इन द मनी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कोई भी हालत में आपको 100 पॉइंट इन द मनी में ही स्कैल्पिंग करना है। ये बात आप गांड बांध लो, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम अलग अलग होती है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपको पता है ये सारी बातें, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन बस वही है कि आप चाहो तो टाइम पास कर सकते हो और कुछ रीज़न नहीं है। हुआ था क्या छोड़, इसमें तो 2 ही ट्रेड लिए थे आज अपन ने। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ, जैसे कि अभी मैं आपको 2 चीज़ें और बताने वाला हूँ, इंडिया विक्स के बारे में और उसके बारे में, ध्यान से सुनिए। जैसे कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ पहले, मैं यहीं पर जाके बताता हूँ। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में डेरिवेटिव्स में अपन ट्रेड करते हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफ एंड ओ बोलते हैं इसको। ये होता है डेरिवेटिव्स। ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में पाया जाता है। फिन निफ्टी में अपन ने आजकल ट्रेड करना चालू करें, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही होता था। तो डेरिवेटिव्स निफ्टी में और फिन निफ्टी में ज़्यादातर अपन ट्रेड करते हैं और इसी के लिए अपन फोकस कर रहे हैं। तो अब इनकी एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। आपको सबको पता है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ कोर्स में, तो मेरा ये फ़र्ज़ है बताना, है ना। आप लोग को भले ही पता हो। देखो, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ऑप्शन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, ऑप्शन की, ध्यान से सुनना। हर वीक में एक्सपायरी होती है, हर वीक में एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम होते हैं, अगर वो आउट द मनी हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाएंगे हर गुरुवार को। हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है। जैसे कल गुरुवार है ना, है कि नहीं, कल गुरुवार 2 मार्च को गुरुवार है कल। तो देखो जब आप सर्च मारोगे तो यहाँ पर 2 मार्च लिखा हुआ आएगा, 2 मार्च, 2 मार्च, 2 मार्च, क्योंकि अपन करंट एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। लेकिन आप चाहो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि इसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी कब की है, 9 मार्च की। हर 7 दिन में एक बार आएगी एक्सपायरी, है ना, हर 7 दिन में एक बार एक्सपायरी आएगी क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है। कल गुरुवार है तो कल 2 मार्च है, कल एक्सपायरी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी 9 मार्च की, है ना, 9 मार्च की। आप चाहो तो करंट एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस में भी और प्रीमियम में भी ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाले प्रीमियम में भी ट्रेड कर सकते हो, और आप चाहो तो मंथली एक्सपायरी वाले प्रीमियम में भी ट्रेड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन करंट एक्सपायरी वाला जो प्रीमियम रहेगा वो स्पीड से बढ़ता है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला प्रीमियम और धीरे बढ़ता है, मंथली एक्सपायरी वाला प्रीमियम और भी ज़्यादा धीरे बढ़ता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी वहाँ पर कम होती है। उसको IB बोलते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी वहाँ कम होती है, इसलिए वो धीरे धीरे मूव करते हैं। करंट एक्सपायरी का जो प्रीमियम रहता है वो तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। अब ये हो गया एक्सपायरी की बात। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो इसमें हर वीक में एक्सपायरी होती है, हर सप्ताह एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं ऑप्शन की। अगर बात करें फ्यूचर की, देखो ऑप्शन में तो हर वीक एक्सपायरी होती है और मंथली भी एक्सपायरी होती है। लेकिन अगर बात करें फ्यूचर की, देखो आप में से कोई भी इंसान फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता, लेकिन बताना मेरा काम है, मैं बताऊंगा। फ्यूचर में भी एक ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं होता, फ्यूचर डिके नहीं होते। फ्यूचर एड मतलब फ्यूचर मतलब समझ लो एक प्रकार से जितना पॉइंट मार्केट मूव करेगा उतना पॉइंट का प्रॉफिट आपको होगा, जितना पॉइंट मार्केट आपके अपोजिट में मूव करेगा उतने पॉइंट का लॉस आपको होगा। जैसे कि एक, और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर को बाय करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जितना पैसा एक लॉट ऑप्शन सेलिंग करने में लगता है नेकेड, उतना ही पैसा फ्यूचर बाय करने में लगता है। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में एक लॉट बाय करोगे, मतलब 25 क्वांटिटी बाय करोगे, तो फ्यूचर में आपको एक लॉट बाय करने के लिए 1.3 लाख रुपये लगेगा, कम से कम 1,30,000 रुपये फ्यूचर बाय करने के लिए। तो ये महंगा पड़ता है, इसलिए कोई बाय नहीं करता। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, अगर आपका व्यू स्ट्रांग है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि थका के जाएगा, 1 घंटे में जाएगा, आधे घंटे में जाएगा या 5 घंटे में जाएगा, तो समझदार लोग क्या करते हैं, फ्यूचर बाय कर लेते हैं। उनके पास, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो फ्यूचर बाय करने में क्या फ़ायदा, अगर मान लो वो 2 घंटा भी यहाँ टिके रहा है
और 2 घंटे बाद भी ऊपर जाएगा तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना 5 मिनट में जाने में मिलेगा, प्रीमियम डिके नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये फ्यूचर का फायदा होता है। तो फ्यूचर की एक्सपायरी कब होती है? फ्यूचर की एक्सपायरी होती है मंथली बेसिस पे। हर मंथ की लास्ट एक्सपायरी में फ्यूचर के प्रीमियम एक्सपायर हो जाते हैं और लोगों को रोल ओवर करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ के लिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्या। जैसे कि आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ 40,700 से 500 या 1000 पॉइंट ऊपर जाने वाला है इस मंथ के एंड तक, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक जाए। मतलब कुल मिला के आपका व्यू है कि आने वाले 2 महीना तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहने वाला है, और जो भी हो जाए 40,700 के लेवल के तो ऊपर ही रहेगा। आपका ऐसा व्यू है आने वाले 1 या 2 महीनों के लिए। तो आप क्या करोगे, 25 क्वांटिटी आपने मान लो फ्यूचर बाय कर ली है, तो 1,30,000 रुपये लगेगा आपको, 1,30,000 रुपये लगेगा, 1.3 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ेगा 25 क्वांटिटी बाय करने के लिए। और आपने बाय कर ली और उसको होल्ड कर ली। लेकिन मान लो पूरा मंथ निकल गया और मंथली एक्सपायरी है आज ही, और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है मान लो 40,800 में। आपने यहाँ परचेज किए 40,700 में, पूरा मंथ निकल गया, ये ऊपर गया और ऊपर जाके फिर नीचे आ गया यहाँ पर 40,800 में, और मंथ एंड होने वाला आज। लेकिन आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में ही बैठे हो, मतलब 25 रुपये का प्रॉफिट है आपकी जेब में। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, मैं उसको होल्ड करूंगा। जब मैंने इतना होल्ड किया हूँ तभी और होल्ड करूंगा। तो आप क्या करोगे, इसको रोल ओवर कर दोगे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, मतलब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के लिए रोल ओवर कर दोगे। जैसे कि मान लो आपने फरवरी का आज एक्सपायरी है लास्ट, और आपको लग रहा है कि मार्च के एंड तक मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, तो आप इसको रोल ओवर करके मार्च में कर दोगे। तो वही रोल ओवर के कारण शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आई। ऑप्शन में एक्सपायरी कब होती है, हर मंथ में, हर वीक में और हर मंथ में, दोनों किस्म की होती है। और फ्यूचर में सिर्फ मंथ में एक बार एक्सपायरी होती है, ऑप्शन में हर वीक में एक्सपायरी होती है, ठीक है। हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है ऑप्शन में। अब एक्सपायरी होती है तो आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी के कारण ही अलग अलग प्रीमियम के प्राइस अलग अलग होते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 40,700 में, 40,700 में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो 40,500 का सीई करंट एक्सपायरी का इन द मनी कहलाएगा ना, क्योंकि ये इसके नीचे है। 40,700 में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 40,500 40,700 के नीचे है, और अगर आप इसका कॉल परचेज करोगे तो ये इन द मनी कहलाएगा। ये इन द मनी है। 40,400 और ज़्यादा इन द मनी है, 40,300 और ज़्यादा इन द मनी है। कब, जब बैंक निफ्टी 40,700 में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, तो आप देखो जितना आप नीचे जाओगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। देखो ये प्राइस बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है। क्यों बढ़ते आ रहा है ये, क्योंकि आप डीप इन द मनी जा रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 40,700 में, और 39,900 का कॉल चल रहा है 834 रुपये में। कितने में चल रहा है, 834 रुपये में। मैं कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। 39,900 का कॉल चल रहा है 834 रुपये में, और बैंक निफ्टी चल रहा है 40,700 में। तो अगर 40,700 से 39,900 घटाएं तो 800 पॉइंट होता है, 800 पॉइंट का प्रीमियम होता है। सिर्फ 34 पॉइंट इसमें प्रीमियम बचा है। मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कल बैंक निफ्टी 40,700 से बढ़ के 41,000 के लेवल तक पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, 41,000 के लेवल में मान लो बैंक निफ्टी पहुंच गया कल, तो ये जो 834 का प्रीमियम है ना, ये 1,000 रुपये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से ये 1,000 नहीं, ये 1100 रुपीज़ हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। अगर बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल तक पहुंच जाएगा कल, तो ये 39,900 का सीई कितना पहुंच जाएगा, 1100 रुपीज़। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि 39,900 से ये 1100 पॉइंट ऊपर है। तो जितना पॉइंट ये ऊपर रहेगा उतना ही पॉइंट ये बढ़ जाएगा, मतलब ये फ्यूचर के टाइप बढ़ेगा। इसमें प्रीमियम डिके होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ 34 पॉइंट बचा है। तो जितना आप डीप इन द मनी जाते हो उतना फ्यूचर टाइप वो ट्रेड करता है, लेकिन उसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है ट्रेड करने के लिए। समझ में आया बात। और अगर आप जैसे कि 40,500 की बात करें, तो बैंक निफ्टी तो अभी 40,700 में ही है ना, और ये 40,500 में है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट का। तो कायदे से ये प्रीमियम का प्राइस 200 रुपये होना चाहिए था, लेकिन जो 78 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा यही प्रीमियम है एक्सपायरी का, ये कम हो जाएगा। समझ रहे हो, 40,500 और 40,700 के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है, और ये इन द मनी है। तो कायदे से इसका प्राइस 200 रुपये होना चाहिए, लेकिन ये 78 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, ये प्रीमियम है जो आप एक्सपायरी तक के लिए पे कर रहे हो, अगर आप इसको बाय करते हो तो।
और अगर बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी 40,700 में ही हो जाती है क्लोज, मान लो कल 3:30 हो गया, 3:30 PM हो गया और कल का मार्केट क्लोज हो गया एक्सपायरी में, और कहाँ क्लोज हुआ, 40,700 में ही हुआ, तो ये फिर 278 नहीं रहेगा, ये 200 हो जाएगा, ये 78 पॉइंट डी प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रीमियम को एडजस्ट किया जाता है एक्सपायरी के लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेसिक थिंग है, सारे लोगों को पता है, फिर भी बताना मेरा काम है तो बता रहा हूँ। अच्छा, जितना आप इन द मनी जाओगे उतना महंगा होगा, जितना आप आउट द मनी जाओगे उतना सस्ता होगा। ठीक है, हमको एट द मनी में ट्रेड करना होता है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन। एक्सपायरी वाले दिन हमको 100 पॉइंट इन द मनी ट्रेड करना होता है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो रूल याद रखना है, एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट इन द मनी में ही ट्रेड करना है। ठीक है सर, एक ट्रेड लेने का एग्जाम्पल दिखा दो फ्यूचर का। ठीक है, लेकिन अभी बाय थोड़ी ना होगा, अभी तो मार्केट बंद है। जैसे कि फ्यूचर कैसे बाय करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैं यहाँ गया और अपने को फ्यूचर बाय करना है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं निफ्टी बैंक। अब जैसे कि अब मार्च चालू हो गया ना, आज 1 मार्च है ना, तो आप देखो कहीं फरवरी का फ्यूचर नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ मार्च का फ्यूचर दिखेगा आपको, बैंक निफ्टी मार्च फ्यूचर। अब आपको बैंक निफ्टी मार्च का फ्यूचर बाय करना है, तो आप यहाँ जाओगे, इसमें क्लिक कर दोगे, ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है, ये फ्यूचर का प्राइस है। अब आपको फ्यूचर बाय करना है ओवरनाइट के लिए 25 क्वांटिटी मार्केट प्राइस में, तो देखो कितना रुपए लगता है, ध्यान से देखो। देखो ब्रोकरेज आपका कम ही लगेगा, ब्रोकरेज की टेंशन मत लो, ब्रोकरेज आपका 70 रुपए ही लगेगा, ब्रोकरेज की ज़्यादा टेंशन मत लो। ये मत सोचो कि हम 1,40,000 रुपये पेड कर रहे हैं तो हमको ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा, नहीं। लेकिन आपको 1,41,000 रुपये लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए। समझ रहे हो कितना महंगा आता है फ्यूचर? इसलिए कोई फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता, अपन लोग नहीं करते, आम आदमी नहीं करता, पैसा चाहिए इसके लिए। एक लॉट बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करने के लिए 1,41,000 रुपये लगता है, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम डिके नहीं होता, इसलिए अल्ट्रा सेफ होता है। समझ में आया आपको? अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी तो मार्केट बंद है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक लॉट आपको फ्यूचर बाय करने के लिए क्या लगेगा, आपको 1,41,000 रुपये। अब चलते ही रहेगा क्या? समझ में आया आपको? तो इस तरीके से है, और अपन ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, बेसिक क्लास थी, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस समझाना था, एट द मनी इन द मनी। भैया देखो, जिन लोगों को पता है उन लोग को लग रहा होगा कि यार ये तो हमको पहले से पता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको पहले से पता होता है उसको यही लगता है, उसको तो बस ये लगता है कि मेरी काम की चीज़ पढ़ा दो बस। लेकिन भाई ये कोर्स है, और कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, एक और चीज़, जिस चीज़ को सुन के शायद आपको लगे कि हाँ यार आज कुछ नया सीखे, वो बता देता हूँ, 1 मिनट। 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। हालांकि इसके बारे में एक डिटेल में ब्रीफ में क्लास होगी इन फ्यूचर, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा गाइड कर दे रहा हूँ। जैसे कि आज आपको याद होगा, अपन जब मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तभी मैंने आपको बोल दिया था कि हर डिप पे बाय करना है, हर डिप पे बाय करना है, हर डिप पे बाय करना है, और आपने किए। जैसे ही नीचे आया तब भी मैंने यहाँ पर आपको पुट नहीं लेने दिया, हर डिप पे बाय करना है, हर डिप पे बाय करना है, हर डिप पे बाय करना है, हर डिप पे बाय करना है। ऊपर ही जाना है मार्केट को, सुबह ही बोल दिया था। कैसे पता चला? पूछो कैसे? इंडिया विक्स, इंडिया विक्स को देखो आप, ये देखो। हालांकि 100% इससे पता नहीं चलता, लेकिन इससे आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। जब इंडिया विक्स 13 के आसपास रहता है ना, 13 के आसपास, तो हर डिप पे बाइंग होती। इंडिया विक्स अगर 13 के आसपास है या 13 के नीचे, ध्यान से सुनो, अगर इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में चल रहा है, या 12.5 से 13.5 के बीच में चल रहा है, तो हर डिप पे यूजुअली बाइंग होती, हर डिप पे बाइंग होती, हर डिप पे क्या होती है? बाइंग होती है। ऐसे टाइम में कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, पुट की नहीं। वो कॉपी में नोट करो। मैं 2 मिनट के लिए अगर शांत हो जाऊं ना, तो उससे आप वो मत सोचना कि सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, क्योंकि मैं लगातार बोलता हूँ तो मेरा गला दुखने लगता है ना, तो 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ। लगातार बोलने में गले में प्रॉब्लम भी आ जाती। हाँ। हाँ, तो इसको देख के कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था
कि मार्केट क्या है ना, क्या है इस टाइप का मार्केट है कि एक तो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश हो गया था, ऊपर से मार्केट की डेली स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुलिश था। कल की कैंडल बहुत प्यारी कैंडल बनी थी, इनसाइड कैंडल बनी थी, तो नो डाउट मार्केट को ऊपर ही जाना था और मार्केट ने उसका ब्रेकआउट भी दे दिया था। तो ये हर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी का फाइंड आउट हमने कैसे करे, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट देख के और इंडिया विक्स को देख के। इंडिया विक्स जब 13 या 13 के आसपास रहता है तो हर डिप पे बाइंग होती है। और इंडिया विक्स क्या होता है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसे विवेक डावे जी पूछ रहे हैं कि इंडिया विक्स क्या होता है, तो इंडिया विक्स की एक अलग से क्लास होगी, डोंट वरी। अभी आप उसमें दिमाग मत लगाओ, अभी बस ये सुन लो, लिख लो। इंडिया विक्स की अलग से क्लास लूंगा तो वहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा इंडिया विक्स का क्या रोल है और कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, इंडिया विक्स जब मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। इंडिया विक्स जब 13 के आसपास रहता है तो एट द मनी का प्रीमियम 350 के आसपास रहता है फ्राइडे के दिन। दिन कौन सा रहेगा, फ्राइडे के दिन। हम फ्राइडे के दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन ही नया वीक स्टार्ट होता है। नई एक्सपायरी हर फ्राइडे को स्टार्ट हो जाती है, फ्राइडे के दिन नया वीक स्टार्ट होता है ट्रेडिंग में। तो फ्राइडे के दिन एट द मनी के प्रीमियम 350 के आसपास रहते हैं अगर इंडिया विक्स 13 में है। अगर इंडिया विक्स 15 में है तो एट द मनी के प्रीमियम 380 के आसपास रहते हैं, 380 के आसपास या 400 के आसपास, अगर इंडिया विक्स 15 से 16 के आसपास है फ्राइडे के दिन। सिर्फ फ्राइडे के दिन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इंडिया विक्स 18 में है तो एट द मनी का प्रीमियम 450 के आसपास रहता है फ्राइडे के दिन। अगर इंडिया विक्स 20 में है तो एट द मनी का प्रीमियम लगभग 550 होता है, 550 से 600 रुपये फ्राइडे के दिन। अगर इंडिया विक्स 25 में है तब एट द मनी का प्रीमियम 750 हो जाता है फ्राइडे के दिन। इसको देख लो, सोचो अभी 350 है तो अपने को महंगा लगता है। सोचो जब इंडिया बिक्स 25 में रहेगा और एट द मनी का प्रीमियम 750 रुपये रहेगा, तब आप इसको कैसे परचेस करोगे। एक लॉट बाय करने के लिए कितना सारा पैसा लग जाएगा। एक ही लॉट बाय करने के लिए 18,000 रुपये के आसपास लग जाएगा। एक लॉट बाय कर, जब इंडिया बिक्स 25 में रहता है ना, तो एक लॉट बाय करने के लिए 18,000 रुपये लगता है एट द मनी में। ये इन द मनी नहीं है, ये एट द मनी है। ये एट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं। एटीएम के प्राइस रहेंगे ये, ठीक है। ये बात आपको नोटिस करना है। अब तो स्ट्राइक प्राइस हम जो सेलेक्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया बिक्स का भी रोल होता है। तो अभी इंडिया बिक्स 13 के आसपास है तो आप एट द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। जब इंडिया बिक्स 20 के आसपास रहता है तो आपको 200 पॉइंट आउट द मनी में ट्रेड करना होता है, क्योंकि अपन छोटे लोग हैं ना, अपने पास कैपिटल कम है। अच्छा एक और चीज़, इंडिया बिक्स जितना बड़ा होता है तो उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इंडिया बिक्स जितना कम होता है उतनी वॉलेटिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया बिक्स बढ़ जाता है, 20-25 के आसपास पहुंच जाता है, तो मार्केट में डर का माहौल रहता है। और जब इंडिया बिक्स 25 के आसपास रहता है मतलब पक्का मार्केट में कोई ना कोई बुरी न्यूज़ चल रही है, कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई बजट डे आने वाला है, कोई बड़ी न्यूज़ अपकमिंग है, फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट होने वाले, फेड के मिनट्स आने वाले हैं, कोई डाटा आने वाला है, कोई चुनाव है, कोई इलेक्शन है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, मुख्यमंत्री, कुछ भी XYZ, कोई ना कोई न्यूज़ है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, अदानी बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ होता ही है, तभी इंडिया बिक्स 25 के आसपास जाता है, नहीं तो नहीं जाता। जैसे कोविड की न्यूज़ आ गई थी तो इंडिया बिक्स 28 चला गया था, 30 चला गया था। आपको पता है जब कोविड की न्यूज़ आई थी तो इंडिया बिक्स 30 चला गया था, 30। अपना मार्केट ओवर सोल्ड हो गया था और एट द मनी के प्रीमियम इस खतरनाक बढ़े थे कि आप बोलते तो क्या बोलते। ऐसी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। बैंक निफ्टी पता है आपको, जिस दिन कोविड अपने यहाँ जिस दिन अपने यहाँ तारीख मेरे को याद नहीं है, कोई पता नहीं कौन सी तारीख थी, जिस दिन अपने यहाँ लॉकडाउन ऐलान हुआ था ना 2019 को, जिस दिन अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस दिन बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट नीचे आया था। 2,000 या 2,500 पॉइंट नीचे आया था, 2,500 पॉइंट नीचे आया था, 2,000 पॉइंट ऊपर गया था, 1,700 पॉइंट नीचे आया था। इतनी वॉलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी में। पहले 2,500 पॉइंट के आसपास नीचे आया, फिर 2,000 पॉइंट के आसपास ऊपर गया, फिर 1,500-1,700 पॉइंट नीचे आया था। सोचो आप, इतनी वॉलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी। और उसके बाद अगले दिन तो तबाही मचा दिया था। ऐसा गिरा था बैंक निफ्टी, खुलता था 1,500 पॉइंट नीचे, फिर खुलता था फिर 2,000 पॉइंट नीचे, फिर खुलता था फिर 2,000 पॉइंट नीचे, डेली गिरता था डेली। मैं तो खूब पैसा कमाया था उस समय। यार ऐसा दिन कभी कभार आता है। कोविड के टाइम में तो खूब पैसा कमाया था मैंने, खूब, मतलब सुबह उठता था, पुट खरीदता था, भूल जाता था। खैर उसको छोड़ो। तो बात ये है कि इंडिया विक जितना ज़्यादा रहता है
जितना बढ़ा हुआ रहता है उतने प्रीमियम महंगे रहते हैं, उतनी वॉलेटिलिटी हाई रहती है, वॉलेटिलिटी हाई रहती है। इंडिया विक जितना कम होता है प्रीमियम उतने सस्ते होते हैं, वॉलेटिलिटी उतनी कम होती है, हर डिप पे बाइंग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी इंडिया विक्स कहाँ है, इंडिया विक्स अगर अपन इंडिया विक्स की बात करें तो 13 के आसपास है। तो आप देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई नहीं है, मैं वॉलेटिलिटी बोलता हूँ मेरी जीप फंस जाती है, हंसना मत। तो वॉलेटिलिटी कम होती है जब इंडिया विक्स 13 के आसपास रहता है। तो क्या होता है कि जैसी कोई डिप आता है तो उसमें बाइंग हो जाती है, जैसी कोई डिप आता है तो बाइंग हो जाती है। ठीक है, तो इससे भी आप इंडिया विक्स से कहीं ना कहीं आप नोटिस कर सकते हो कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है। जैसे अब अच्छा एक और चीज़, जब इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में होता है, इसको भी नोट करो कॉपी में, जब इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में होता है, 12 से 13 के बीच में, तो यूजुअली मार्केट 90% टाइम गैप अप देता है। नोट करो इसको, कॉपी में नोट करो, काम आएगा आगे। नोट करो, इंडिया विक्स जब 12 से 13 के बीच में रहता है तो 90% टाइम मार्केट गैप अप ओपन होता है, चाहे कहीं भी बंद हो। इसको कॉपी में नोट करो। देखो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाओ भैया, मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे बता, और ये सारे पॉइंट आपको बाद में समझ में आएंगे कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाए थे करके। एक मिनट यार, ठीक है। तो इंडिया विक्स जब 12 से 13 के आसपास रहता है तो 90% टाइम मार्केट क्या होता है, भली 50 पॉइंट का गैप अप दे या 100 पॉइंट का या 200 पॉइंट का दे, लेकिन यूजुअली फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जब तक कि कोई बुरी न्यूज़ ना आए, और बुरी न्यूज़ ऐसी आसानी से नहीं आती। ठीक है, अगर इंडिया विक्स 15 के आसपास रहता है तो हमको BTST नहीं लेना चाहिए, इसको भी नोट करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ इनको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया विक्स 15 के आसपास रहता है तो BTST ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इंडिया विक्स अगर 12 से 13 के बीच में है तो हमेशा कॉल साइड की BTST ट्रेड लेनी चाहिए, अगर ले रहे हो तो। ये दो पॉइंट नोट करो। अब आप पूछोगे कि सर इंडिया विक्स अगर 18-20 में हो तो कौन सी BTST ट्रेड लेना चाहिए, तो फिर वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से निकालते हैं, फिर ऐसा नहीं कि पुट ले लेते हैं, फिर वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से निकालते हैं। एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया विक्स 12 से 13 के बीच में होता है तो BTST ट्रेड हमेशा कॉल की लो या तो मत लो। इंडिया विक्स 15 के आसपास रहता है तो BTST ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा रितु जी ने एक सवाल पूछी कि अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव हो तो, 1-8% पॉजिटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क कब पड़ता है, जैसे कि अभी इंडिया विक्स चल रहा है 13 में, अगर ये मान लो कल अचानक से 10% प्लस हो जाए, 10%, अगर कल एक्सपायरी वाले दिन ये इंडिया विक्स अचानक से 10% प्लस हो जाए, मतलब मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ आ गई या कुछ बड़ी मछली ने कुछ बड़ा पैसा लगा दी, कुछ ना कुछ बुरा हो गया और मार्केट अब नए लो के लिए तैयार हो जाएगा। मार्केट अब बाउंस नहीं करेगा फिर इतनी आसानी से, मार्केट पहले कम से कम 1,500 पॉइंट गिरेगा अगर इंडिया विक्स 10% ऊपर हो गया तो। खैर उसको छोड़ो, बाद में इंडिया विक्स वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे उसको। तो अभी तो आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो मैंने को चलो ठीक है, जितनी बातें मैं पढ़ा सकता हूँ पढ़ा देता हूँ। एक और बात, लगभग मैं डेली लाइव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीच में एक आध दिन का गैप लेंगे अपन। और एक और चीज़, ये घर की बात है, आप, मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं एकदम टाइम टू टाइम एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डेली पढ़ाऊँ। जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक कोर्स चलेगा, भले 4 महीना चले। जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक कोर्स चलेगा, भले 4 महीने लग जाएं। ठीक, मैं डेली कोशिश करूंगा डेली लाइव आके और डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की। सबसे लास्ट पड़ाव होगा स्कैल्पिंग का, क्योंकि स्कैल्पिंग के पहले मेरे को आपको प्राइस एक्शन, सेंटीमेंट, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिया विक्स, BTST ट्रेड और मूविंग एवरेज, CPR, पिवट पॉइंट, फिबोनाची, ये सब सिखाना पड़ेगा। जब ये सब सीख लोगे तभी स्कैल्पिंग में कूदोगे, अगर इसके बिना स्कैल्पिंग में जाओगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये सिखाना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है, ये कैसे पता करें, इसका भी धीरे धीरे समय आएगा। तो मेरे को जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते आएंगे मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाऊँगा। 2 दिन पढ़ाऊँगा, एक आध दिन का गैप लूँगा, फिर कई बार 4-5 दिन लगातार पढ़ा दूँगा, फिर एक आध दिन का गैप लूँगा। सैटरडे संडे में से कोई एक दिन अपन Q&A सेशन रख लेंगे, बाकी एक आध दिन मेरे को भी रेस्ट करना होगा। घर की बात है, आराम से पढ़ाऊँगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे, अच्छे से सीखोगे।
तो आज आपको कुछ नया तो सीखने नहीं मिला होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ आपको पहले से पता है, मेरे को पता है। लेकिन होपफुली 2-4 ऐसी बातें तो होंगी जो कि आपने सीखे होंगे। जैसे कि स्कैल्पिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस में करना है, जैसे कि नॉर्मल लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंडिया विक्स का अपने प्रीमियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो आपने नया सीखे होगे। आपको अभी तक ये नहीं पता रहा होगा कि जब इंडिया विक्स 25 में चलता है तो एट द मनी के प्रीमियम 750 हो जाते हैं, ये तो पक्का नहीं पता रहा होगा आपको, एक आध दो लोगों को ही पता रहा होगा बस। तो होपफुली आपने बहुत सारी चीज़ें तो नई सीखे ही होगे आज, सीखे हो कि नहीं सीखे हो? फ्यूचर का पहली बार पता चला सर, हाँ फ्यूचर भी होता है। अच्छा, और फ्यूचर हेज भी हो जाता है, फ्यूचर को भी आप हेज कर सकते हो, बताऊं कैसे? जैसे कि अ, अपन एक काम करते हैं, फ्यूचर करते हैं। अपन यहाँ ऑर्डर में जाते हैं, यहाँ अपन बास्केट में जाते हैं और अपन न्यू बास्केट बनाते हैं फ्यूचर के नाम का। फ्यूचर, फ्यूचर नाम का अपन ने बास्केट बना लिए। अब अपन यहाँ पर बैंक निफ्टी मार्च फ्यूचर लगाते हैं और इसको अपन बाय करते हैं एक लॉट। तो देखो कितना लग रहा है, 1,41,000 रुपये। अब अगर आपको इसको हेज करना है तो आप इसको हेज भी कर सकते हो, बताऊं कैसे? आप क्या करो, जैसे कि बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है, मार्च फ्यूचर चल रहा है 40,900 में, 41,000 में। तो आप क्या करो, जैसे कि 40,000 का पुट बाय कर लो। अगर आप 40,000 का पुट बाय करते हो मार्च की एक्सपायरी का एक लॉट जो कि चल रहा है 300 रुपये में, तो देखो आपको लग जाएगा 62,000 रुपये। आपको कितना लग जाएगा? 62,000 रुपये। आप चाहो तो और भी नीचे सकते हो, मैंने तो एग्जांपल देने के लिए आपको बताया हूँ कि ये भी हैज हो जाता है। जैसे अपन ऑप्शन सेलिंग में हैज करते हैं ना, ये भी हैज हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा और फार आउट द मनी जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार आउट द मनी चल जाओ, इसका प्रीमियम तो 300 रुपये का है, क्योंकि अपने को ऐसा वाला प्रीमियम लेना है जो और भी कम का हो, जैसे कि 150 रुपये का हो जो, क्योंकि अपन मार्च मंथ की एक्सपायरी ले रहे हैं, अभी पूरा 30 दिन पड़ा है। ये जीरो नहीं होगा, इसकी टेंशन मत लो, ये जीरो नहीं होगा, ये बहुत बहुत 1 महीना है इसको जीरो होने में अभी। लेकिन अपने को ऐसा वाला प्रीमियम लेना है जो 150-200 रुपये के आसपास चल रहा हो, तो भी हैज हो जाता है फ्यूचर। यहाँ पर 65,000 रुपये के आसपास लगेगा, 65,000 रुपये में हैज हो जाएगा। फ्यूचर भी ऑप्शन सेलिंग के जैसे हैज हो जाता है, ठीक। लेकिन फ्यूचर में कोई ट्रेड करता नहीं, करके ज़्यादा अपन पढ़ाते नहीं है। BTST का फुल फॉर्म बताइए सर। BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब कि BTST, उसको BTST क्यों बोलते हैं, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो भी सीख लो। BTST का फुल फॉर्म क्या होता है? बाय टुडे, मतलब आज खरीदना है, बाय टुडे। और सेल टुमारो, मतलब कि कल बेचना है। बाय टुडे आज खरीदना है, सेल टुमारो मतलब कल बेचना है। BTST का फुल फॉर्म होता है, मतलब कि आज अपन ने खरीद लिए, उसको ओवरनाइट होल्ड कर लिए, कल मार्केट गैप अप खुलेगा, अपन उसको बेच देंगे, उसको बोलते हैं BTST। इसका उल्टा होता है STBT। इसका उल्टा क्या होता है? STBT। इसका मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, उल्टा। मतलब कि जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ओवरनाइट गैप अप खुलेगा, तो आपने क्या किए, 40,700 का पुट सेल कर दिए। आपने हेज करे और 40,700 का पुट सेल कर दिए और उसको BTST होल्ड करके ले चलिए, और कल गैप अप खुला तो प्रीमियम डिके मिल गया, तो सेल टुडे कर दिए और फिर कल जब गैप अप खुला तो उसको बाय कर लिए, तो बाय टुमारो। तो STBT हो जाता है वो। तो BTST का उल्टा STBT। BTST कौन यूज करता है? बायर लोग। STBT कौन यूज करता है? सेलर लोग। सर इंडिया विक्स वॉज 86.97 ऑन 24 मार्च 2020। 86.97 गलत देख ली होगे भैया। खैर छोड़ो, जितना भी रहा हो, पास तो कोई मतलब नहीं है। तो और सर इसमें कौन सी पोजीशन पहले काटनी होती है, मैक्स लॉस और प्रॉफिट कितना हो सकता है? सुमित थापर जी, इसमें पहले फ्यूचर की पोजीशन आपको काटना होगा। जैसे ऑप्शन सेलिंग है वैसे ही फ्यूचर है। ऑप्शन सेलिंग का ही बड़ा भाई है फ्यूचर, बड़ा भाई है लेकिन छोटा भाई नहीं है। और एक और चीज, लाइव जब होगा तब उसको आपको पहले ही बता दूंगा मैं, जैसे कि आज बताया मैंने कि भैया आज रात में आपको शाम को 8 बजे लाइव होने वाला है, और जिस दिन आपको मैसेज नहीं आएगा मतलब उस दिन लाइव नहीं होने वाला है। तो परेशान मत होना, क्योंकि भाई कई बार जरूरी काम आ जाते हैं, कई बार तबीयत खराब सी लगती है। तो मैंने आपको बोल के रखा हूँ कि जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे, कोर्स खत्म नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लेना।
ये मत सोचना कि सर ने 2 महीना बोले हैं तो सर ज़बरदस्ती निपटा देंगे, 2 महीने में ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं सर ने, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक कोर्स खत्म नहीं होगा, भले 4 महीना चले वो। पढ़ाऊंगा तो दिल से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जिस दिन मैसेज आएगा उसी दिन क्लास रहेगी। और आज मैं तो कोर्स स्टार्ट नहीं करने वाला था, हकीकत बताऊं। मैं कोर्स, आपने देखी होगी मेरा गला हल्का सा ख़राब है, मैं सोच रहा था थोड़ी तबीयत मेरी सुधर जाए, थोड़ी तबीयत हल्की सी ढीली चल रही मेरी, तो मैं अभी तैयार नहीं था। मॉर्निंग का लाइव, दोपहर का लाइव और फिर कोर्स का भी लाइव करूँ करके। लेकिन फिर 2 4 10 लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे, सर प्लीज़ कोर्स स्टार्ट कर दो, कोर्स स्टार्ट कर दो। तो मैंने को चलो ठीक है, आज से थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, कम से कम आप लोग के मन में भी शांति रहेगी। सर जी स्कैल्पिंग अभी करें या नहीं? स्कैल्पिंग वही है कि आप वर्चुअल ऐप में ट्राई करो रितु जी, जैसे अभी बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे वो अंकित निगम जी और बाकी लोग ट्राई करते हैं ना, वैसे वर्चुअल ऐप ट्राई करो आप। वो ऐप का नाम मैंने बता दिया हूँ, वो ऐप का नाम लिख लो, प्ले स्टोर मिल जाएगी, NIOTA, न्यूटा, NIOTA न्यूटा नाम की ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो और इसमें वर्चुअल ट्रेड करो। 45 47 47 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 47 रुपीज़ आप इसमें पेड करो तो रियल टाइम में ट्रेड होता है। अगर बिना सब्सक्रिप्शन ट्रेड करोगे तो लेट हो जाएगा। 47 रुपये का सब्सक्रिप्शन लगेगा, रियल टाइम में ट्रेड होता है। तो स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस वहाँ से करो, रियल अकाउंट में प्रैक्टिस मत करो, नहीं तो डूब जाओगे। अभी आप परफेक्ट, मेरे को देख के एक्साइटेड मत हो जाया करो कि यार सर तो इतना अच्छा अच्छा पैसा बना रहे हैं, सर तो देखो कितना सारा पैसा बना रहे हैं, सर तो डेली 50 रुपये कमा रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे हैं। सर की बराबरी मत करो, सर ने 7 साल बर्बाद भी किए हैं अपने, तो अभी आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा उस लेवल में आने में। तो अभी आप रियल अकाउंट में मत करो उसको, आपका पैसा बर्बाद होगा। आप उसको वर्चुअल अकाउंट में ट्रेड करो। अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो वर्चुअल अकाउंट में, स्कैल्पिंग करो मेरे साथ दोपहर की लाइव में और मॉर्निंग की लाइव में, और जो मैं यहाँ पर कोर्स में सिखाऊंगा धीरे धीरे करके उसको देख के। और अगर 10 दिन में से अगर आप 8 दिन प्रॉफिटेबल होते हो तो आप अपने रियल अकाउंट में स्कैल्पिंग करना चालू कर देना। सर चार्ट ट्रेडिंग थोड़ा बेसिक समझाओ ना। विवेक दावे जी सब आज ही पढ़ा दूं? अरे अलग अलग दिन अलग अलग किस्म की अलग अलग टॉपिक में लाइव होगी तब पढ़ाऊंगा ना। अब भी चार्ट ट्रेडिंग पढ़ाऊंगा फिर बोलोगे सर कैंडल स्टिक का पैटर्न समझा दूं ना? सर फिर प्राइस एक्शन समझा, सब आज ही पढ़ा दूं क्या? फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चलो करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये है फ्यूचर, अब अपन ने फ्यूचर को बाय करे थे, अब अपन इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं और बाय की जगह सेल कर देते हैं। लेकिन अब देखो पूरा 1,48,00,000 रुपये लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अपन ने इसको हेज करने के लिए पुट बाय करें, अपने को उल्टा करना पड़ेगा। अब फ्यूचर को शॉर्ट किए तो बदले में कॉल को बाय करना पड़ेगा। तो 42,000 का मार्च का कॉल बाय कर लो। अब देखो, देखो जादू, 65,000 रुपये हेज हो गया। अपन ने फ्यूचर को सेल कर दिए, अब मार्केट नीचे गिरेगा तो अपने को फायदा मिलेगा, और बदले में अपन ने हेज कर दिए। 65,000 रुपये में फ्यूचर सेल हो गया। सर लॉस छोटा लेना कैसे सीखें? बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं कभी कभी। छोटा लॉस लेने का एक ही तरीका है कि लॉस को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप ही कंट्रोल कर सकते हो। उसका कोई तरीका नहीं है। भाई आपने यहाँ ट्रेड लिए, मान लो आपने यहाँ ट्रेड लिए, ठीक, आपने ट्रेड लिए कि भाई ये कैंडल के ऊपर निकलेगा तो मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन आपको आपको पता है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, ये वाली कैंडल के लो के नीचे निकलेगा, तो फिर ये अपनी ट्रेड कैंसिल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो काट दो ना भाई, काट ही दो उसको। लॉस बुक क्यों नहीं करते? लॉस बुक क्यों नहीं करते? लॉस बुक करो ना भाई। लॉस को बड़ा होने क्यों दे रहे हो? उसका यही तो तरीका है कि लॉस को बुक कर दो, लॉस को एक्सेप्ट कर लो, लॉस को काटो भाई। क्यों, मेरे को लॉस नहीं होते क्या? अभी नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, लेकिन अभी मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ करके नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ मेरे को लॉसेस नहीं होते। मैं लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ तब जाके होते हैं कभी मेरे को लॉस, वो भी आप लोग के चक्कर में करना पड़ता है कई बार, नहीं तो स्कैल्पिंग में लॉस ही नहीं होता मेरे को। डन सर, सब अच्छे से समझ में आया, चलो वेरी गुड। धीरे 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 सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, डोंट वरी विवेक डावे जी। धीरे धीरे प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न
फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सीपीआर, मूविंग एवरेज, मार्केट के सेंटीमेंट, साइडवेज, वॉलेटाइल, ट्रैपिंग, सब बताऊंगा कैसे रीड करते हैं अपनी। देखो भाई, मेरे को जितना आता मैं सब सिखाऊंगा। मेरे को बहुत कुछ नहीं आता। आप मेरे से सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड पूछो, मैं नहीं बताता, मेरे से नहीं आता कुछ सब। मेरे को ये सब नहीं बनता। मेरे को जो बनता मैं वही सिखाऊंगा। अब तो फंस गए तुम लोग, अब तो कोर्स ले लिए, अब तो पैसे बर्बाद हो गए तुम लोग के, अब तो झेलना ही पड़ेगा। आज 40 पॉइंट का ऐसे लेना पड़ गया, समझ नहीं आया। हाँ, आज इसमें तो आप फंस गए होगे पक्का। इतनी तो हिम्मत होती च नहीं यार लोगों के अंदर, इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता। इसीलिए तो आज हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे। इसलिए मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला था, याद है? कौन सा मैसेज डाला था व्हाट्सएप में? मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाला था ना कि आज हर डिप पे बाय करना, 30-30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना, हर डिप पे बाय करना, 30-30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना। तो जैसे डिप आया अपन ने बाय करे 30 पॉइंट का प्रॉफिट, डिप आया बाय करे 30 पॉइंट का प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, अब वो ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो अपन ने यहाँ पर बाइच नहीं करे। अब जब ये नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, और जब ये रिवर्सल लिया तो फिर अपन ने बाय कर लिए 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक। फिर रिवर्सल आया 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक। फिर रिवर्सल आया, यहाँ पर तो बुक नहीं करी, लेकिन यहाँ पर अपन ने बाय कर ली, फिर 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पर बाय कर ली, फिर 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक। बार बार प्रॉफिट बुक करूँ ना? प्रॉफिट बुक भी तो करना जरूरी है। आप लोग प्रॉफिट ही बुक नहीं करते, ना लॉस बुक करते हो ना प्रॉफिट बुक करते हो, दही जमा के बैठ जाते हो। सर डेली क्लास की टाइमिंग फिक्स रहेगी क्या? बताया ना अशोक जाट जी, डेली क्लासेस की टाइम, जब मेरा मैसेज आएगा कि आज आपकी क्लास होगी तभी आपको ज्वाइनिंग, तभी आपको लिंक मिलेगी। अगर किसी दिन मैसेज नहीं आया तो समझ जाना कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं क्लास नहीं करूँ। और उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना कि डेली क्लास नहीं हो रही है। वैसे तो मैं डेली करूँगा, कभी कभार स्किप भी तो होगी भाई, तो कभी कभार स्किप, उसकी टेंशन मत लेना। वो कोर्स हो सकता है 3 महीना चले, 4 महीना चले, आप उसकी टेंशन लेना ही मत। जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे कोर्स चलता रहेगा, ठीक है? सर कुछ होमवर्क है कल के लिए, हाँ आपके लिए होमवर्क है। आपसे कल मैं जब मॉर्निंग की लाइव करूंगा तो मैं एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या पूछूंगा? मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं आज मैंने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड। कैसे? कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया, अब मैं देखूंगा कि कल आपने कितना सीखे। कल मैं आपको चेक करूंगा। कल जब मैं मॉर्निंग की लाइव करूंगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बताओ, आज एक्सपायरी है और मैं यहाँ पर कॉल परचेस करने वाला हूँ, मार्केट यहाँ चल रहा है, बताओ मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस का परचेस करूंगा। और किसी ने गलत जवाब दिया और वो गया। और आपके ऊपर एक और काम है, आपको ये पता करके बताना है कि कौन सी तारीख को इंडिया विक्स 20 और 20 के ऊपर था, और उस दिन बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट का मूवमेंट किया था। समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये पता करके बताना है। अभी नहीं बताना है, कल ही बताना है, नहीं तो अभी मैसेज करने मत लग जाना। इंडिया विक्स 20 के ऊपर कब गया था, कौन सी तारीख को, और उस दिन बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में कितने पॉइंट की कैंडल बनाया था। समझ रहे हो? इंडिया विक्स 20 के ऊपर कब गया था, और उस दिन बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम की कितनी बड़ी कैंडल बनाया था, विक को मिला के कितनी बड़ी कैंडल बनाया था। ये आपका टास्क है, ये आप मेरे को कल बताओगे। थोड़ा पहले मैसेज करना सर प्लीज, हाँ 1 घंटा पहले ही होगा वो। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो भाई, लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। अगर आपने किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए, मान लो आप जिम गए हो, खाना खाने गए हो, आपकी मम्मी पापा का बर्थडे है, आप बाहर गए हो, किसी दोस्त की शादी में गए हो, तो भाई लिंक आपके मोबाइल में रहेगी, आपके व्हाट्सएप में रहेगी, उसको सेव करके रख लेना, और उसको बाद में सोने से पहले बाद में कभी देख लेना। और ये लिंक 3-4 महीने तक अवेलेबल रहेगी। ये लिंक, ये जो लिंक रहेगी ये 3-4 महीने तक अवेलेबल रहेगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, उसकी टेंशन मत लो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी बोलिए, आगे भी तो बोलिए। आपको टेलीग्राम, आप उसमें ट्रेड करोगे तो आपको टेलीग्राम में ऐड कर लेंगे। आप तो मेंबर हो ना अभी। हाँ तो आप उसमें ट्रेड करोगे तो आपको टेलीग्राम में ऐड कर लेंगे, मॉर्निंग की लाइव की लिंक मिलने लग जाएगी। हाँ तो और क्या चाहिए आप?
हाँ, तो ये मेंबरशिप आपकी 1 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन आप उसमें अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हो तो आपको टेलीग्राम में ऐड कर लेंगे, फिर आप मेंबरशिप नहीं भी लोगे तो भी मॉर्निंग लाइव की लिंक मिलेगी, ये बोल रहा हूँ मैं। यही उसका बेनिफिट है। ठीक है, ओके। कहते हैं कि हम तो अभी मेंबर हैं, हमको तो मॉर्निंग की लाइव की लिंक मिल ही रही है, तो मेरे को और क्या चाहिए भाई, तुमको जान निकाल के दे दूँ क्या मैं? प्लेलिस्ट आपने यूट्यूब पर कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। हाँ, जो भी आपको लग रहा है वो कर लेना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ये इंट्रोडक्शन था भाई, और 1-1 घंटे की लाइव होगी। और सुनो एक और चीज़, लाइव जब स्टार्ट होगी तो मैं वेट नहीं करूंगा आप लोग के आने का। 15 लोग आएंगे मैं सिखाना चालू कर दूंगा, 10 लोग आएंगे मैं सिखाना चालू कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे के लिए तो मैं करूंगा। अब उसमें अगर मैं 15 मिनट वेट करते रहूँ कि चलो सारे लोग आ जाएं तब करेंगे, चलो सारे लोग आ जाएं तब करेंगे, तो हो गया काम। फिर मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम चालू करूँगा और 2 मिनट के बाद मेरा चालू हो जाएगा काम। ठीक है, और अभी जब तक होली कंप्लीट नहीं हो जाती तो बीच बीच में गैप ज़्यादा होंगे, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। जैसे मैंने आज पढ़ा दिया, कल भी लगेगा तो पढ़ाऊँगा, हो सकता है परसों ना पढ़ाऊँ, तो उसको अवॉइड करना। वो आप लोगों के अंदर जो खुलबुली हो रही थी ना कि अरे कब करेगा आदमी कोर्स स्टार्ट, तो उसके लिए मैंने कर दिया आज। तो अभी जब तक होली कंप्लीट नहीं होती तब तक थोड़े गैप ज़्यादा होंगे, तो उसको इग्नोर करना आप, ठीक है। तो बीच बीच में अभी मैं बेसिक बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, और मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है ही सब लोग के पास। अगर कल को कोई डाउट रहेगा, कुछ ज़्यादा ही समझ में नहीं आएगा, तो फिर सैटरडे संडे को फ़ोन करके पूछ लेना आराम से। और मैंने एक और चीज़ सोच के रखा हूँ कि मेरे को एक लड़के ने सजेशन दिया था, अपना ही मेम्बर एक, कि सैटरडे संडे को मैं जो Q&A रखूँगा आप लोगों के लिए, तो जब मैं आप लोग के लिए Q&A रखूँगा ना, तो वो मैं लगेगा तो जूम में या फिर गूगल मीट में रख दूँगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग पूछ पाओगे मेरे से मुँह से बोल के कि सर ये हमको समझ में नहीं आया था जो आपने पढ़ाए थे, तो मैं उसका जवाब सुन के आपको समझा दूँगा। बाकी पूरी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब में ही होगी, बस Q&A सेशन जो होंगे वो लगेगा तो गूगल मीट में कर लेंगे, ठीक है? सर टाइम का कुछ करो ना, 8:30 का प्लीज़। तो आप 8:30 बजे के बाद देख लेना स्ट्रीम, क्या रखा है? अब एक बंदे के लिए टाइम थोड़ा ना आगे बढ़ाऊँगा मैं। और मैं अपने टाइम का क्या करूँ? हार्दिक जी बताओ आप। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं भी आपकी जगह रहता तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करता, क्योंकि भाई नौकरी पानी रहती है, काम-काज रहते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि कोई बंदा सुबह से शाम तक लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो अपना टाइम भी देखे कि नहीं देखे, ये बताओ? मेरे बारे में भी तो सोचो यार। सुबह से उठता हूँ, थक नहीं जाता मैं? खाना नहीं खाया हूँ मैंने सुबह से, पता है आपको? सर जी कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने वाले हो, थोड़ी नॉलेज को एनहेंस कर पाएँ। कोई डॉक्यूमेंट? कौन सा डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या शेयर करूँगा मैं? पीडीएफ अच्छा, वो भी ये सब नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ से मेरे से नहीं आता। ये पीडीएफ वगैरह आपको लग रहा है तो ये कर लेना, ये वाला पीडीएफ इसी से पढ़ाऊंगा मैं। अब कैंडल स्टिक पैटर्न मैं इसी से पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये वाले पीडीएफ से कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ मैं। मेरे पास कोई ढपोसलेबाजी है ही नहीं यार, ना कोई मेरे पास पीडीएफ रहेगा, ना ही मेरे पास कोई, मैं जो भी पढ़ाऊंगा लाइव में ही पढ़ाऊंगा। तो मैं जब कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा तब ये आपको बता दूंगा, तो आप भी लगेगा तो आप भी डाउनलोड करके रख लेना उसको, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन क्लास थी, और बेसिक तो मैंने समझा ही दिया, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस वगैरह। तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। होली तक थोड़ा सा डिले होगा, हो सकता है एक दिन स्ट्रीम हो, फिर एक दिन ना हो, फिर एक दिन स्ट्रीम हो, एक दिन ना हो, तो कोई बात नहीं, काम चला लेना। और होली के बाद फिर अपन फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रोज़ रोज़ लाइव करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। BTST कौन कौन ने लेके गया है? मैंने तो इसमें तो लेके नहीं गया हूँ, एक दूसरा अकाउंट है उसमें लेके गया हूँ, 225 क्वान्टिटी लिया हूँ मैंने। तो आपने लियो क्या BTST? इसमें तो आज मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड किया था। रील डालने के लिए करना पड़ता है यार, इसमें स्कैल्प करना पड़ता है, नहीं तो फिर जिसका ये अकाउंट है वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रेड कर रहा है करके। तो फिर इसमें करना पड़ता है मजबूरी में। तो 2 ट्रेड लिया था इसमें, दोनों की दोनों सक्सेसफुल हुई थी। ये लिया था, एक 230 में लिया था, 257 बेचा था, हर डिप पे बाय। ये वही वाली ट्रेड है, आपको याद है? ये ये 9:42 वाली ट्रेड, जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, अपन अपन लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे थे, यहाँ वाली ट्रेड में, यहाँ वाली ट्रेड अपन हर डिप पे बाय करने वाले थे। ये हर डिप पे बाय कर रहे थे अपन लोग यहाँ पर, यही वाली तो ट्रेड थी वो। तो BTST लेके गए हो क्या? ठीक है, नहीं लिए अच्छी बात है, एक्सपायरी के एक दिन पहले लिए मत करो। मैंने इसलिए दे दिया था व्यू, क्योंकि कल पता लग रहा मार्केट खुलेगा और गैप अप हो गया तो आप लोग बोलोगे सर खुद ही ने ले लिया, हमने नहीं लिए करके। तो इसलिए मैंने को चलो ठीक है, ट्राई मारना हो तो एक आध लॉट से मार लेना। बाकी BTST अवॉइड किया करो ना।
अच्छी बात नहीं है BTST लेना, ठीक है। ये वाली सीरीज़ देखे हो, गुल्लक नाम की, बड़ी अच्छी सीरीज़ है ये, इसको देखो, ज़िंदगी धन्य हो जाएगी आपकी। अरे चल मत जाना। ये जो गुल्लक नाम की सीरीज़ है ना, गुल्लक नाम की, इसके सीज़न 3 सीज़न है, इसको देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, रियलिटी दिखाता है ये, बहुत प्यारी सीरीज़ है। चलो ठीक है, फालतू बातें हो गई, अब बंद करते हैं। धन्यवाद।